मैं पंकज सिंह गौर और हमारी आई इंडिया की पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की हर एक जानकारी आपको आपके घर बैठे पहुंचाने का काम करेगी। बस एक क्लिक करिए और आई इंडिया को सर्च करिए। देखते रहिए बुधवार को दिन भर मोदी लाइव। मैं जयंत श्रीवास्तव पीएम मोदी की कार्यक्रम की समीक्षा पहुंचाने का काम करूंगा। मैं उदय चौहान आप तक पहुंचाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीतापुर में आगमन से लेकर उनकी रवानगी तक का हाल। आप जुड़े रहिए आई इंडिया से। मैं प्रियांशु मिश्रा पीएम मोदी की रैली में क्या कुछ रहा खास आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मैं निशांत गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद सीतापुर जनपद वासियों को क्या देगा बूस्टर, इसकी दूंगा जानकारी। मैं अरुणेश अवस्थी आपको दिखाऊंगा कि पीएम की रैली में पहुंचे लोगों पर कितना हुआ मोदी मैजिक का असर। मैं विपिन राजवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की हर एक हलचल से कराऊंगा रूबरू। देखते रहिए आई इंडिया। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोहाली में सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता के समर्थन में राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय पिसावा के मैदान पर जनसभा को संबोधित कर सपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर हिंसाकांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई पर बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सपा सरकार बनाने का दावा भी किया। देखिए, अभी आपके सामने सभा है, इससे बड़ी सभा हमने मिश्रिक में की है, इससे भी बड़ी सभा हमने गोपा मऊ में की है। इसी तरह का कार्यक्रम कमोवेश हम लोग डेली कर रहे हैं। तीन चार हम बाई रोड कर रहे हैं, जयंत जी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, उधर कृष्णा पटेल जी कर रही हैं। सभी हमारे जितने घटक दल हैं सब लोग कर रहे हैं। जनता बदलाव के मूड में है। महंगाई की मार से, भ्रष्टाचार से जो योगी जी मोदी जी के आवारा पशु हैं, उससे किसान परेशान है, सड़क पर आम आदमी परेशान है और उससे निजात पाने के लिए जनता व्याकुल है। और उसमें विकल्प देखिए, सच्चाई है कि कांग्रेस को कांग्रेस लड़ाई नहीं है। जो जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जनता नोटिस में नहीं ले रही है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने में जनता मन बना चुकी है। तो कोई है नहीं लड़ाई में। सीधे सीधे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता वोट दी। अब मैं अभी प्रेस वार्ता करके आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि कल वीडियो शायद देखा होगा आपने, या मैं दिखा दूँ अपने मोबाइल से। कल गोरखपुर से कुछ गुंडे भेजे गए। जब चुनाव आयोग ने एक मानक तय किया हुआ है कि नामांकन प्रक्रिया जहां है कक्ष में मात्र 3 आदमी जा सकते हैं, एक प्रस्तावक, एक वकील और एक प्रत्याशी, 3 आदमी जा सकते हैं। तो मैं और प्रत्याशी अरविंद राजभर और एक प्रस्तावक लेके मैं 3 लोग गए। जब मैं गया तो जिस तरह का उन लोगों ने गाली गुप्ता मार दो साले को बोली, अभी मतलब अब क्या क्या उन्होंने कहा। खैर मैं सुन करके चुपचाप मार के मैं अंदर गया। नामांकन हुआ। नामांकन के बाद जब मैं निकला तो वो दृश्य हुआ कि कॉलर पकड़ के हमको खींचने लगे, मार पे हाथापाई शुरू हो गई, ललकार रहे हैं कि मार दो गोली, यहीं कुछ नहीं होगा। और वहाँ प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। तो योगी जी के इशारे पर जो वहाँ घटना घटी, डीएम और कमिश्नर दोनों मूक दर्शक बने रहे। और जब ये बाउंडेशन है कि 3 आदमी से ज़्यादा जा नहीं सकते, तो सैकड़ों लोग उस वहाँ कैसे पहुँच गए। ये डीएम और कमिश्नर की मिली भगत से लोग गए हैं और वहाँ जाकर के जिस तरह का काम किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, योगी जी हमसे चिढ़ते हैं कि अखिलेश जी के साथ ये गया है, इसी की वजह से हमारी सरकार जा रही है। इसी को किनारे लगा दें तो हो सकता है हमारी सरकार बन जाए। इस नाते वो मन बना करके लगे हमको। मैं तो चुनाव आयोग को पत्र लिखा, फैक्स किया, रजिस्ट्री भी किया हूँ कि सबसे पहले अगर निष्पक्ष चुनाव आप कराना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ के डीएम और कमिश्नर को हटा दीजिए, और दूसरा ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को, अगर आप उनकी सुरक्षा चाहते हैं तो उनको सुरक्षा मुहैया करा दीजिए, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, हमारी हत्या करा दीजिए। देखिए, यही दुर्भाग्य है प्रदेश में कि जो 13 महीना किसानों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया, आज उनके ऊपर मुकदमा लिखा, वो तो जेल में है, उनको तो न्याय नहीं मिला। लेकिन अजय मिश्रा टेनी का बेटा, जिसके ऊपर नरसंहार का मुकदमा है, उसको वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसको बेल मिल गई। आज रिहा, आप जैसा बता रहे रिहा हो रहा है, लेकिन उनको किसानों को क्या न्याय मिला? जो 4 किसान, एक पत्रकार, उसके बाद वहाँ 9 लोगों की हत्या हो जाती है, क्या उसको न्याय मिला?
आज 750 किसान शहीद हुए बॉर्डर पे गाजीपुर, उनको क्या न्याय मिला? ये भारतीय जनता पार्टी से ना किसान से मतलब है, ना व्यापारी से, ना पत्रकार से, किसी से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ वोट से मतलब है। वोट कैसे मिले इसके लिए बीजेपी काम करती है। प्रदेश में आपने देखा कोरोना से पूरा प्रदेश जूझ रहा था कि ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी, ये जाकर के बंगाल में वोट मांग रहे थे। यहाँ प्रदेश की जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही है, ये वोट मांग रहे थे। इनको जनता से प्यार नहीं है, इनको वोट से प्यार है कि कैसे वोट मिले। देखिए उधर किसान एकदम डंडा लेके खड़ा है। आपने देखा कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जो 113 सीटों का चुनाव हुआ है, 113 में 95 सीटें जो आईबी की रिपोर्ट। हम लोगों का भी जो है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ सीटें ऐसी हम लोगों ने देख लिया है जहाँ कि 100% हमको जीतना है। इस तरह की 95 सीटें उधर से हमको मिल रही है। तीसरे चरण के चुनाव में अखिलेश जी का गढ़ है, उनका इलाका आता है, उसमें पूछना नहीं है। चौथे इलाके में हम भी वहाँ कमज़ोर नहीं है। और उसके बाद पूर्वांचल तो हमारा घर है, पूर्वांचल में किसी की दाल गलने वाली नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।